गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आफरीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर की क्लास ले रही हूँ जिसका टॉपिक है वन संसाधन। पहले हम समझ लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन। आज हम मुख्य रूप से वन संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं वन संसाधनों की। वन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अनेक आर्थिक समस्याओं का समाधान हमें इन्हीं से होता है, जैसे ईंधन, कोयला, औषधि युक्त तेल व जड़ी बूटी, लाख, रबड़, इमरती लकड़ी, सामान, अनेक लाभकारी वस्तुएं हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। भारत में लगभग 150 लाख हेक्टेयर भूमि वन पर है। हमारे देश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल में 22.8% का भाग में वन फैले हुए हैं। विभिन्न राज्यों में वनों का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। जैसे उदाहरण अगर हम समझ लें, उत्तर प्रदेश में 11.9%, पंजाब में 2.6%, बिहार में 22.5%, आंध्र प्रदेश में 22.5% और मध्य प्रदेश में इसका प्रतिशत 3.5% रहा है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में वनों का क्षेत्र बहुत कम है। भारत की जनसंख्या के बढ़ते हुए भार तथा ईंधन की मांग के कारण नदी तटों तथा अन्य अनुपजाऊ प्रदेशों में भी वन क्षेत्रों का होना अति आवश्यक माना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में वनों के महत्व की। भारतीय अर्थव्यवस्था और जीवन में वनों का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें हमें अनेक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे बात करते हैं प्रत्यक्ष लाभ, तो प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित होते हैं। उसमें फर्स्ट है औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति। भारत में विभिन्न उद्योग कच्चे एवं सहायक माल के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया सलाई, वार्निश, रबड़, कागज आदि उद्योग वनों पर ही आधारित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगों में काम आने वाले गौण पदार्थ भी वनों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे गोंद, लाख, औषधि आदि। नेक्स्ट पॉइंट है ईंधन, लकड़ी व चरागाह की प्राप्ति। वनों से हमें खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी तथा पशु चराने के चारा भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। बहुत से पिछड़े क्षेत्रों में तो लोगों का पोषण भी वनों से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सरकार को आय। राज्य सरकार वनों से प्रमुख उत्पादन को ठेके पर उठा लेती है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए की रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। भारतीय वनों से विभिन्न वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिससे प्रत्येक बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत में विपणन प्रक्रिया में सुधार द्वारा सभी अन्य उत्पादकों के निर्यातों की भी भारी मौजूदगी होती है। नेक्स्ट है रोजगार प्रदान करने में सहायक। भारत में वन विकास कार्यक्रम जैसे वृक्ष लगाना, वनों में फल, फूल, बीज, लकड़ी आदि एकत्रित करना के अंतर्गत बहुत से गरीब लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त वनों से प्राप्त लकड़ी तथा उत्पादन से उद्योगों व व्यापार के लिए विकास द्वारा भी लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। ये थे। अब नेक्स्ट है अपने परोक्ष लाभ। अब हम बात करते हैं परोक्ष लाभ की। परोक्ष लाभ में फर्स्ट पॉइंट आता है इसका कृषि विकास में सहायक। प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में कृषि विकास में सहायक होते हैं। प्रथम, वन, बाढ़ तथा वायु के वेग को कम करके रोका जा सकता है। अर्थात भारत में मुंबई और पुरी के समुद्र तटों के किनारों पर वृक्ष होने के फलस्वरूप अब समुद्र से कुछ 100 फीट की दूरी पर भी खेती करना असंभव हो गया। इससे पूर्व समुद्र से 1 किलोमीटर की दूरी तक खेती करना संभव न था, क्योंकि तेज हवा पौधों को उखाड़ फेंकती थी। द्वितीय, वन वाले प्रदेशों की भूमि पर पत्तियां, पौधे आदि सूखकर वहां की मिट्टी में भी मिलते रहते हैं और इस प्रकार एक अच्छी खाद देकर कृषि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे जलवायु पर अच्छा प्रभाव डालते हैं तथा भूमि में नमी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषण से बचाव। उद्योगों के विकास के साथ साथ औद्योगिक प्रदूषण भी फैलता है, जिस काम करने में वनों की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट अन्य लाभ। वन संबंधी
जातियों को जीवित रखने में सहायक होते हैं। साथ ही यह देश की प्राकृतिक सुंदरता को भी बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं वनों के आर्थिक उपयोग की। भारतीय वन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है मुख्य उपज और गौण उपज। अब हम बात करते हैं मुख्य उपजों की। भारतीय वनों से लकड़ी, ईंधन तथा पशुओं को चारा प्राप्त होता है। इन वनों में मुख्य रूप से जैसे देवदार, सनोवर, साल, अर्जुन, शीशम, चंदन, बबूल तथा खैर से 5000 प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं। इन लकड़ियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, हिमालय प्रदेश की लकड़ियां। हिमालय प्रदेश में हमको निम्नलिखित पेड़ों की लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जैसे देवदार। यह सदापर्णी संकुल पत्ती का पेड़ है जो लगभग 30 मीटर तथा 10 मीटर मोटा होता है। यह कश्मीर व पंजाब की पहाड़ियाँ तथा गढ़वाल की सौनसार बावर क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी लकड़ी सामान्यतः कठोर, भूरी, पीली, टिकाऊ तथा मूल्यवान होती है। यह लकड़ी निर्माण कार्य में उपयुक्त होती है। विशेषता रेल में स्लीपर तथा पुल बनाने में काम आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीड़। यह संकुल पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष है जो कश्मीर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्की होने के कारण पानी में आसानी से तैर सकती है। इसका उपयोग चाय एवं सस्ता फर्नीचर बनाने में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है श्वेत सनोवर। यह संकुल पत्ती का सदाबहार वृक्ष है। यह पश्चिमी हिमालय प्रदेश में मिलता है। इसकी लकड़ी नरम व टिकाऊ होती है। इसका उपयोग कागज की लुगदी, दिया सलाई, पैकिंग व तख्ते बनाने में उपयोग होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मानसूनी वनों की लकड़ी। जो हमें मानसूनी वनों की लकड़ी हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होती है, जैसे साल। यह हिमालय के निचले ढालों पर तराई प्रदेश में असम में नौगांव तक पाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा तथा उड़ीसा में इसके वृक्ष अधिक मिलते हैं। इसकी लकड़ी कठोर व भूरे रंग की होती है। यह टिकाऊ लकड़ी होती है जो देर में चिकनी हो जाती है। इस लकड़ी का प्रयोग रेल के स्लीपर व डिब्बे, पुल और मकान बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सागवान। सागवान की लकड़ी मजबूत तथा सुंदर होती है। इसमें सामान्यतः कठोरता पाई जाती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्यों में मिलती है। टिकाऊ होने के कारण इसकी लकड़ी जहाज, रेल के डिब्बे तथा मेज कुर्सी बनाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है शीशम। इसकी लकड़ी भूरे रंग की, साधारण, कठोर एवं ठोस होती है। यह वृक्ष मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के भागों में पाई जाती है। इसकी लकड़ी का प्रयोग मकान बनाने, संदूक, रेल के डिब्बे तथा फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है चंदन। यह लकड़ी दक्षिण भारत में विशेषतः कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी सजावटी सामग्री तथा पूजन प्रयोजन में काम आती है। सुगंध कठोर लकड़ी होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं गौण उपजों की, जिसमें मुख्य है चमड़ा बनाने का पदार्थ। भारतीय वनों में बहुत से ऐसे वृक्ष मिलते हैं जिनकी छाल तथा फल चमड़ा बनाने में काम आते हैं। आंवला, टिमरू तथा बबूल वृक्षों की छाल चमड़ा बनाने में विशेष रूप से उपयोग की जाती है। नेक्स्ट दिया सलाई की लकड़ी। दिया सलाई बनाने के लिए धूप, पपीता, सलाई, आम तथा सुंदरी वृक्षों की लकड़ियाँ काम में लाई जाती हैं। यह वृक्ष भारत में अनेक भागों में मिलते हैं। देश में 800 दिया सलाई के कारखाने हैं जिसमें दिया सलाई की डिब्बियाँ तथा तीलियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है गोंद की राल। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा असम राज्यों के भागों में बबूल, नीम आदि वृक्षों से यह वस्तु प्राप्त होती है। यह बहुत से कामों में आती है तथा इसका विभिन्न कामों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है घास। भारत में कुछ सुगंधित घासें भी पाई जाती हैं, जैसे रोशा तेल की घास से सुगंध तेल निकाला जाता है। यह घास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण भारत में मिलती है। अग्नि घास से तेल बनाया जाता है। तमिलनाडु इसका मुख्य क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वनों के प्रमुख उपयोग एवं वन विनाश के
मुख्य कारण व उनकी समस्याएं कि वन में जो वनों के विनाश हो रहे हैं या जो वन कम होते जा रहे हैं और उनके समस्याओं के समाधान क्या है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उन्नत समस्याएं। लकड़ी की प्राप्ति के लिए पेड़ों की कटाई वनों के विनाश का एक वास्तविक कारण मानी जाती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक एवं नगरीकरण में तीव्र वृद्धि के कारण लकड़ी की मांग में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वृक्षों की कटाई में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का प्रतिशत 20 मिलियन हेक्टेयर की दर से सफाई हो रही है। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही वनों की कटाई इतनी तेज गति से हो रही है कि अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। नेक्स्ट है कृषि भूमि तैयार करना। मुख्य रूप से विकसित देशों में मानव जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है कि वनों के विस्तृत क्षेत्रों को साफ करके उस पर कृषि की जाए ताकि बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सके। इस प्रवृत्ति के कारण सावन घास का व्यापक स्तर पर विनाश हुआ है, क्योंकि सामान्य वनस्पतियों को साफ करके विस्तृत क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बदला गया है। नेक्स्ट, अतिचरण। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों के सामान्य घनत्व वाले वनों में पशुओं को चराने से वनों का क्षय हुआ है तथा हो रहा है। क्या तत्व है कि इन क्षेत्रों के विकासशील एवं विकसित देशों में दुधारू पशु विरल तथा खुले वनों की भूमि पर वाली झाड़ियाँ, घासों तथा शाकीय पौधों को चटकर जाते हैं। साथ ही ये अपने खुरों से भूमि को इतना रौंद देते हैं कि उगते पौधों का प्रस्तुफन हो पाता है। अधिकांश देशों में भेड़ों के बड़े बड़े झुंडों ने तो घासों को पूर्णतः सफाया ही कर दिया है। नेक्स्ट है वनों का चरागाहों में परिवर्तन। विश्व के रूम सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों खासकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में डेयरी फार्मिंग के विस्तार एवं विकास के लिए वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चरागाहों में बदला गया है। नेक्स्ट है स्थानांतरीय या ज़ूमिंग कृषि। ज़ूमिंग कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण रही है। कारण कृषि की इस प्रथा के अंतर्गत पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि को साफ किया जाता है। जब उस कृषि की उत्पादकता घट जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वन संसाधनों का संरक्षण, मतलब उनका संरक्षण कैसे किया जाए। मनुष्य इस पृथ्वी पर का सबसे सफल जीव रहा है और जब से इसकी उत्पत्ति हुई है तभी से यह अपने अस्तित्व को बचाने रखने के लिए प्रयासरत रहा है। इस प्रयास में उसने सबसे अधिक नुकसान वन एवं वन संपदा को पहुंचाया है। इसने अपने लिए भोजन जुटाने, रहने के लिए मकान निर्माण, दवा निर्माण के लिए कारखाने खोले, श्रृंगार तथा विलासिता के साधन जुटाए, वस्त्र निर्माण, आवागमन हेतु मार्ग बनाए हैं, खेती के लिए जमीन जुटाने, सिंचाई के लिए नहर बनाने, विद्युत तथा आवागमन जैसे दूसरे कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने से अधिक वनों की कटाई करके उन्हें नष्ट किया है। वनों की उपयोगिता को देखते हुए हमें इनके संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाने चाहिए, जैसे वनों को पुराने एवं क्षतिग्रस्त पौधों को काटकर नए पौधों या वृक्षों को लगाना, नए वनों को लगाना या वनारोपण एवं वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट, आनुवंशिकी के आधार पर जैसे वृक्षों को तैयार करना जिसमें वन संपदा का उत्पादन बढ़े। नेक्स्ट, पहाड़ एवं पड़ती जमीन पर वनों को लगाना। नेक्स्ट, सुरक्षित वनों में पालतू जानवरों में प्रवेश पर रोक लगाना। नेक्स्ट, वनों को आग से बचाना। नेक्स्ट, जल वनों की खाली पड़ती भूमि पर नए वृक्ष लगाना। नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधी तथा कीट प्रतिरोधी वन वृक्षों को तैयार करना।
नेक्स्ट, वनों में कवकनाशकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, वन कटाई पर प्रतिबंध लगाना। आखिर में हम इसका निष्कर्ष देख पढ़ेंगे। आज जनसंख्या वृद्धि के साथ वन का विनाश भी बढ़ने लगा है। लोगों को यह नहीं मालूम कि वृक्ष हमारे जीवन रक्षक हैं। वृक्षों से ही हमें प्राणप्रद वायु जैसे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वृक्ष एवं जंगलों से हमें बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। साथ ही साथ वन वर्षा कराते हैं। विस्फोटक जनसंख्या तथा मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इसी कारण आज वनों का अस्तित्व खतरे में है। वन के साथ साथ मानव जीवन भी खतरे में पड़ता जा रहा है। इस विषम परिस्थितियों में वन की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य हो गया, मुख्य कर्तव्य और धर्म भी बन गया है। इसके लिए सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों का पालन करना एवं उसकी जिम्मेदारियां हो गई हैं। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई बंद करें तथा वन को बचाने के में अपना अमूल्य योगदान देंगे। थैंक यू।